हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मापन का अर्थ, परिभाषा, मापन के उद्देश्य, महत्व और उपयोगिता, मापन की विधियाँ, अच्छे मापक की विशेषताएं। उसके बाद हम ये करने के बाद हम करेंगे मूल्यांकन का थोड़ा सा पार्ट, जिसमें हम मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे और मूल्यांकन और मापन में डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य, महत्व और उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन की विधि मैं आपको बताऊंगी और अच्छे मूल्यांकनकर्ता की विशेषताएं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मापन का अर्थ और परिभाषा, और ये पीडीएफ मैं आपको बता देती हूँ, लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से इसके नोट्स बना लेना, आपको जैसे सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना। तो मापन का अर्थ हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं पॉइंट्स में लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। अगर आपको उसको पैराग्राफ में लिखना है पूरा एक्सप्लेनेशन के से, तो वो आप लिख सकते हैं। हालांकि हमारे पास एग्ज़ाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा एक्सप्लेन करें, तो इसीलिए मैं पॉइंट्स में लिखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले हम मापन का अर्थ देखते हैं कि अगर हम अलग अलग तरह से हम इसका अर्थ ले सकते हैं, इसका जो मीनिंग होता है। तो हम जब शिक्षा के क्षेत्र में मापन से की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आंकना। ठीक है, अब जैसे स्टीवेंस ने बोला है, जैसे मेज़रमेंट क्या है कि मेज़रमेंट एक प्रोसेस है कि हम बच्चों को नंबर देते हैं कि आप जैसे हम एग्ज़ाम लेते हैं उसके बाद हम उनका जो नंबर देने का हमारा प्रोसेस होता है, और ताकि हमारा एक अच्छा स्कोर आ सके, हम उसी को मेज़रमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो जैसे यहाँ पे इन्होंने मापन का अर्थ और परिभाषा इसी में बता दी है कि मापन के द्वारा हम किसी, इसकी एक लाइन की, वन लाइन की अर्थ में आपको बता देती हूँ कि मापन के द्वारा किसी भी वस्तु का शुद्ध और एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन किया जाता है, उसी को हम मापन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी? मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। और दूसरी डेफिनेशन इन्होंने ब्रैडफील्ड ने लिखी है, जेम्स एम ब्रैडफील्ड। मापन किसी मापे जाने वाली वस्तु के गुणों को अंकों के रूप में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जो उस वस्तु की स्थिति को जहाँ तक संभव हो ठीक ठीक अंकित कर सकें। तो आप ये समझ ही गए होंगे दोनों डेफिनेशन से कि मापन क्या होता है। बाकी आप इसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इसका एक उद्देश्य और महत्व क्या है कि इससे हमें पता चल जाता है कि हम मतलब हम जो जो भी हमारे स्कोर आता है, जो हमें एक नंबर के रूप में हमें मिलता है, उससे हमें पता चल जाए कि हाँ इस सब्जेक्ट में हमारे इतने मार्क्स हैं। सपोज हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य और इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका इम्पॉर्टेंस तो यही कि इसके थ्रू हम माप सकते हैं कि हाँ भाई कौन कितना अर्न मार्क्स को अर्न कर सकता है, किस सब्जेक्ट में वो कितना वीक है, कितना उसको समझ में आया क्या नहीं आया। तो इस तरह से हम इसको मतलब मापते हैं। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, मापना। और इसको हम एग्ज़ाम के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। और तो इसकी हम खुद कुछ विधियों के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट, कि इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो एक तो ऑब्जर्वेशन होती है, टेक्निक मतलब मेथड। एक होता है इंटरव्यू, फिर है क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट, प्यूपिल प्रोडक्ट्स, रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स में 3 चीज़ें आती हैं, प्यूपिल डायरीज, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अवलोकन में आप ऑब्जर्वेशन करके आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये इस अच्छा स्कोर कर रहा है। उसकी एक्टिविटीज़ के थ्रू ना बच्चों को, कि वो कितने सब्जेक्ट का आंसर, मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बता रहा है नहीं बता रहा है, तो उसके थ्रू आप उसको देख के उसको बता सकते हो। इंटरव्यू के थ्रू हम उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इस डायरेक्ट बच्चों से क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाता है। जैसे कि हम ओरल, जो हम देखते हैं कि हम उनके ओरल टेस्ट ले रहे हैं, उसमें भी एक तरह से इंटरव्यू टाइप में ही हो जाता है वो भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चों को तो ये नहीं पता कि हम कौन सी टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, उनको तो पता है कि मैम ने पूछा है और हमें आंसर देना है। तो ये एक तरह का इंटरव्यू से हम थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। हम उनके घर के बारे में पूछ लेते हैं, हम कुछ भी पूछ लेते हैं बच्चों से ना। और उसके बाद आता है क्वेश्चनेयर। ये एक क्वेश्चनेयर आपको पता ही होगा, आप बनाया होगा आपने, जिसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे टिक मार्क वाले क्वेश्चन दे देते हैं, या जैसे कि ऑप्शन दे दिया आपने, उसमें से बच्चे ने टिक मार्क करना है। ठीक है, क्वेश्चनेयर बना लिया, या कुछ क्वेश्चन दे दिया उसको फिल करने के लिए 1 वर्ड में ना, उसको फिल कर सकता है। तो कैसे भी आप क्वेश्चनेयर बना सकते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट आता है, इसमें भी स्टेटमेंट वगैरह दी जाती है। तो ये भी एक
मेज़रमेंट है। अब आता है छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं। अब जो बच्चे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ये अभी तक तो हम अपने बारे में बात कर रहे थे कि हम बनाते हैं ये सारी चीज़ें। अब बच्चों ने जो भी उनका इंटरेस्ट होता है, कुछ बनाते हैं बच्चे, जैसे उसने कोई डायग्राम वगैरह बनाया है तो हमें पता चल जाता है कि वो उसको डायग्राम वगैरह बनाना अच्छा लगता है, उसे सीनरी बनाना अच्छा लगता है। और जो भी वो मतलब कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में होता है, कोई गेम्स में अच्छा होता है, तो हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, मतलब किसी किसी चीज़ में सबको स्पेशलाइजेशन होती ही होती है। उसके बाद रिकॉर्ड्स में आते हैं हम कि हम रिकॉर्ड का सहारा हम कैसे लेते हैं बच्चों को में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसको जांचने के लिए। इसमें एक पीपल्स डायरी आती है और सारे बच्चों के पास डायरीज होती है, आपको पता ही है स्कूल टाइम में सब बच्चे उसमें लिखते रहते हैं। उनकी डायरी देख के हम पता लगा सकते हैं उनके कि क्या क्या उनमें चेंजेस आ रहे हैं। अब है तो घटना वर्ड, जिसे बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इसमें हम कुछ भी हम ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब लिख सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड हो गया, कोई आर्टिकल हो गया जो बच्चों के बारे में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अब इसमें जैसे जो बच्चे होते हैं अगर वो कहीं कहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसकी उनसे रिलेटेड जो सूचनाएं होती हैं वो हम इसमें लिखते हैं, जैसे कि उनके स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं, उनके परिवारों से संबंधित सूचनाएं, उनकी शैक्षिक प्रगति, उनके खेलकूद संबंधी सूचनाएं आदि जो भी होती हैं चीज़ें, उन सब का हम इसमें रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद है परीक्षा अथवा परीक्षण, फिर एग्जामिनेशन और टेस्टिंग। हम इस विधि का प्रयोग छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों यानी कि ज्ञान और कौशल और कुछ सीमा तक रुचि और रुझान के मापन के लिए किया जाता है इसका, ठीक है। और ये तो हो गया उनका मेथड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं अच्छे मापक की विशेषताएं। अगर आप टीचर हैं और आप मतलब देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक अध्यापक के लिए एक टीचर के लिए मापन कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है। इसमें कुछ विशेषताएं बताई हैं ईबेल ने। इसमें सबसे पहले आती है शैक्षिक परीक्षणों की उपयोगिता तथा सीमाओं का ज्ञान, उसको होना चाहिए टीचर को। सेकेंड है परीक्षण की श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त मानदंड का ज्ञान होना चाहिए। परीक्षण कैसे तैयार करें, यानी कि क्वेश्चन पेपर कैसे, जो हमारा एग्जामिनेशन पेपर होता है उसको कैसे लिखें और उसमें कैसे प्रश्न लिखने चाहिए, तो ताकि बच्चों को पता रहे कि हाँ मैम ने ये क्वेश्चन दिया था ऐसे से, क्योंकि हम टेस्ट भी लेते रहते हैं ना उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले, तो बच्चों को आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स भी अवेयर हो जाते हैं। तो उसके बाद आता है किसी विशेष परिस्थिति में प्रामाणिक परीक्षण का चयन कैसे करना होता है। सपोज़ अगर आपको कोई टीचर मतलब कुछ हो गया है, नहीं आ पाए हैं, तो आपको कभी ऐसा भी हो जाता है स्कूल में कि अगर आपको थोड़ा सा भी उस दूसरे सब्जेक्ट का ज्ञान है तो आप उसके भी लिए भी आगे जा सकते हो। किसी परीक्षण को दक्षता, शुद्धता, प्रभावपूर्ण ढंग से कैसे प्रयोग करें। फिर नेक्स्ट आता है परीक्षण द्वारा प्राप्त प्रदत्तों का पूर्ण शुद्धता के साथ कैसे व्याख्या करें। तो ये अच्छे मापक की विशेषताएं हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई और नोट्स भी मिलते हैं तो मैं आपको अच्छे मापक की विशेषताएं और अच्छे मापक के गुण भी मैं आपको देख सकती हूँ, वो कोई और वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा। अब मूल्यांकन क्या है, अभी हम मापन की बात कर रहे थे, मेजरमेंट, अब आता है मूल्यांकन। इसमें लिखा है मूल्यांकन का अर्थ विद्यार्थियों की उपलब्धियों का माप और उनकी व्याख्या से होता है, ठीक है, दोनों से ही। यह माप निश्चित इकाइयों में की जाती है और इनकी व्याख्या निश्चित मानकों के आधार पर की जाती है। और ये अब हम इसके आगे भी होते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और इसका क्षेत्र बहुत बड़ा और व्यापक होता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यालय द्वारा बच्चों में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों के संबंध में सूचना एकत्र की जाती है और उनकी व्याख्या की जाती है। ये डेफिनेशन दी है क्यूलिन और हैना ने। ठीक है, ये डेफिनेशन मुझे थोड़ी सही लगी, आप देख सकते हो इसमें और भी डेफिनेशंस है, जो आपको सही लगती है वो देख लेना। और अब हम चलते हैं मूल्यांकन और मापन में अंतर। इसमें हेडिंग्स हैं। एक तो मापन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग मात्र है। ठीक है, जो मापक है वो मूल्यांकन का ही अंग है। दूसरा है मापन का क्षेत्र विशेष होता है। थर्ड है मापन के उद्देश्य। फोर्थ है हेडिंग्स है। फोर्थ हेडिंग है बच्चे में मापन की शैक्षिक उपलब्धियों की माप भर होती है, जबकि मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्य चर्चा और शिक्षण विधियों के औचित्य की भी माप एवं व्याख्या होती है। और फिफ्थ है मापन केवल प्रक्रिया है जो परीक्षा की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है, जबकि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो बच्चे के विद्यालय जीवन भर चलती है। यानी कि लाइफ जब तक वो स्कूल में रहता है तो फर्स्ट में एडमिशन लिया, सपोज 12th तक रहेगा तो तब तक वो चलती रहेगी मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है। ठीक है, अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य, महत्व और उपयोगिता की कुछ हेडिंग्स आ जाएंगी, मूल्यांकन की विधियाँ आ जाएंगी और अच्छे मूल्यांकनकर्ता की विशेषताएं आ जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग नोट्स देख लेना और पॉइंट्स में बना लेना। ओके।